हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे कक्षा 9th और एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम है बहुपद। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल कक्षा 9th की जाने मानी जाती है ये एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या, बहुपद। यह आप कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ने लग जाते हो। आपने 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है और 9th में अब पढ़ने वाले हो। और कक्षा 7, 8 में पढ़ा है आपने बीजीय व्यंजक जिसको आपने देखा था उस टाइम, जैसे x+3। कहने का मतलब चर पद व अचर पदों को प्लस में लिख दिया जाए, माइनस में लिख दिया जाए, इनटू में लिख दिया जाए या डिवाइड करके लिख दिया जाए तो वो बन जाता है क्या, अपना बीजीय व्यंजक। यहां बात हो रही है बहुपद की, तो ये बहुपद भी कुछ बीजीय व्यंजक जैसा ही है। बहुपद को लिखते हैं क्या, पोलिनोमियल बोलते हैं। और इसका पहला लेटर क्या है, पी। तो इसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब वो बहुपद है किसमें, जैसे एक मैं बहुपद लिख देता हूं ऐसे ही रैंडम कोई, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6। ये क्या है, अपना बहुपद है। ये बहुपद है। चरपद इसमें क्या है, x है। क्या है चरपद, इसमें चरपद है क्या, x है। और अचर पद है, जो अचर पद है वो कितना है, 6 है। चरपद तो x है और अचर पद क्या है, जैसे 6 है, केवल 5 है, यूं। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अचर पद और एक है वेरिएबल चर पद जो है क्या, इसमें x। तो ये x में है तो इसको बोल देते हैं क्या, px इक्वल क्या दे रखा है, x² प्लस 5x प्लस 6। ऐसे कोई एक बहुपद और लिख दूं मैं यहां पर, जैसे p x इक्वल जैसे x प्लस 5। ये भी क्या है, एक बहुपद है। ऐसे ही जैसे मैं y की टर्म में लिख दूं, जैसे y की पावर 3 प्लस 3, ये भी क्या है, एक बहुपद है। जैसे यूं, यहां इनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ y की पावर 3 का गुणांक है 1, करेंगे बात आगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन करेंगे उस टाइम। यहाँ y² का गुणांक कितना है, 3 और यहाँ y का गुणांक कितना है, 2। तो ये भी बहुपद है एक। ये किस में बहुपद है, y में बहुपद है। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा क्या, ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है। अब इस बहुपद में 3 पद है, 1, 2, 3। अब घात देखते हैं, जो चर पद है तो यहां चर पद कितना है, y है। तो इस y की अधिकतम घात वही होती है क्या, बहुपद की घात। तो यहां y की अधिकतम घात y की कितनी है, 3, यहां कितनी है, 2 और यहां कितनी है, 1। तो चर पद y है तो y की अधिकतम घात 3। तो यहां बहुपद की घात कितनी होगी, जो बहुपद की घात है वो कितनी होगी, 3। ऐसे ही आप इसमें देखोगे, यहां चरपद x है तो x के ऊपर कितनी घात है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1। तो यहां है 1 घात, तो बहुपद की घात है, बहुपद की घात कितनी है, 1। और ऊपर वाले में कितनी है बहुपद की घात, अधिकतम। जो x की पावर अधिकतम है वो 2 है, तो बहुपद की घात कितनी है, 2। जैसे मैं आपसे यूं पूछूं, जैसे बहुपद है अपना क्या, किसमें भी हो सकता है, x y z a b c d, किसमें भी। जैसे x में ले लिया बहुपद को, x की पावर जैसे 3/2 प्लस 2। अब यहां आपसे पूछा जाए कि बहुपद की घात कितनी है, आप यहां बताओगे बहुपद की घात है वो 3/2 है, जो आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, जो बहुपद होता है या चरपद होता है उसकी घात हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
ये खास बात होती है बहुपद में कि जो चर पद है, चर पद किस में भी हो, x में हो, y में हो, t में हो, z में हो, कैसा भी हो, लेकिन जो चर पद है उसकी घात कैसी होनी चाहिए? चर पद की घात, चर पद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। कहने का मतलब जो चर पद की घात है वो या तो 0 बने या 1 बने या 2 बने या 3 बने प्लस में। पूर्ण संख्या वही होती है 0 से स्टार्ट और आगे तक 1 2 3 4 ऐसे। यहां जैसे 0, क्या मैं यूं बोल दूं एक बार, क्या 2 है, क्या ये बहुपद है? जी ये बिल्कुल क्या है, बहुपद है। यहाँ कोई चर पद भले ही नहीं हो लेकिन ये फिर भी क्या है, बहुपद है। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे x में बहुपद है ये, तो यहाँ x की घात कितनी है, 0। कहने का मतलब x की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है अपनी, किसी की भी पावर 0 1। तो यहाँ x की पावर 0, कहने का मतलब ये क्या है, बहुपद तो है। कितनी घात का बहुपद है ये है 0 घात का। तो यहाँ जो बहुपद की घात बनती है वो कितनी बनती है, 0 बनती है। यहाँ ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है, तो इसकी आप घात बिल्कुल नहीं बता सकते। ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों? जो चरपद x है उसकी जो घात है वो 3/2, वो एक पूर्ण संख्या है नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि ये एक प्रकार से बहुपद नहीं है। जैसे इसमें अपन ने देखा जो चरपद है वो कितना है, y है, और y की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ कितना, 3। बिल्कुल आप आसानी से समझ पा रहे हो चीजों को, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सरसाइज 2.1 अपन इस वीडियो में ही खत्म कर देंगे। करीब करीब बातें अपन ने देख ली है। जैसे यहाँ पूछा जाए आपसे कि x की गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ आप, तो यहाँ x का गुणांक कितना बताओगे आप, 5। कहने का मतलब x के अलावा जो कुछ है कितना है, 5 है। तो x का गुणांक कितना है, 5। जैसे मैं यूं पूछ लूं आपसे x² - 5x + 6, यहाँ x का गुणांक पूछा जाए आपसे, तो इस x के अलावा जो कुछ आ रहा है विद साइन कितना है, -5। तो यहाँ x का गुणांक बताओगे आप, -5। तो यहाँ अपन ने देखा एक घात में एक घात देखी, तो इसका एक नाम होता है एक घात वाले का, क्या, रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल बोल देते हैं इसको। एक घात वाले को रेखिक बहुपद। अपन ने 2 घात का भी देखा है, ये रहा अपना 2 घात का, इसको बोल देते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देते हैं इसको। और 3 घात वाला अपन ने लिखा नहीं है, जैसे आप 3 घात का भी बना सकते हो। कैसे, जैसे इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ लिखते, जैसे 3 घात की बात की जाए, 3x की घात 3 प्लस 2x² प्लस x प्लस 6, ये क्या है, एक 3 घात का बहुपद है। क्यों? यहाँ जो चरपद x है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कितने घात का हो गया, 3 घात का। सिंपल है बिल्कुल, जैसे यूं हो तो ये कितने घात का है, केवल जो x की घात है वो 2 नजर आ रही है। कहने का मतलब ये केवल इतना पूछे आपसे, तो कितना, 2 घात का, जिसका नाम लिखा हुआ द्विघात, और x² की कोई टर्म नहीं हो, तो ये कैसा बताओगे आप, x की अधिकतम घात 1 है। तो आप बता दो कि एक घाती या रेखिक बहुपद अपन ने लिखा है यहाँ पर, और x वाली ये टर्म भी नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है 6, x की कोई टर्म नहीं है, 0 है। तो बता पाओगे आप कितना, 0 घात का बहुपद। और गुणांक, गुणांक भी अपन ने देखा है, x का गुणांक देखा 5,
ऐसे इस अक्ष का देखा कितना, -5। केवल आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है कि जो चर पद है उसकी जो घात है वो हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब 0 भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 प्लस में होनी चाहिए, नेगेटिव कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे x की पावर, जैसे x ही x क्यों ले, जैसे t ले लेते हैं कांस्टेंट, t की पावर जो चर पद है वो t ले लिया, t की पावर -3/2 + 6। आपसे पूछा जाए इसमें आप घात बताओ, इसमें आप घात बिल्कुल नहीं बता सकते। आप नहीं लिख सकते कि जो चर पद है उसकी अधिकतम घात -3/2 है, नहीं, बिल्कुल। चर पद में घात होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव, 0 1 2 3 ऐसे। यहाँ जो घात है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होती नहीं है, तो ये एक प्रकार से बहुपद भी नहीं है। बिल्कुल ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, बिल्कुल और समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन फर्स्ट में 5 छोटे पार्ट है। मैंने पांचों पार्ट एक साथ में लिख दिए हैं और पांचों पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। एक ही लैंग्वेज के क्वेश्चन है। कैसे? आपसे पूछा गया है कौन कौन एक चर में बहुपद है, यदि है तो उनमें अपना कारण दीजिए, और यदि वह बहुपद नहीं है तो भी अपना क्या दीजिए, आप कारण दीजिए। ऐसा अपने क्वेश्चन है। जैसा पहला बहुपद है, पहले देखा जाए, पहले लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। पहले बात करें कि ये कितनी घात में बहुपद है, और वो पहचान होती है जो देखते हैं चरपद। अब इसमें चरपद क्या है, x है। चरपद क्या है इसमें, चरपद है वो x है। तो इस x की अधिकतम घात, इस x की अधिकतम घात कितनी, 2। तो ये है एक प्रकार से 2 घात वाला बहुपद है, जिसको बोला था अपन ने द्विघाती बहुपद। लेकिन आपसे अभी इस टाइम ये नहीं पूछा, आपसे पूछा एक चर में बहुपद है। क्या ये एक चर में है? क्या इस अक्ष के अलावा क्वेश्चन में और कुछ आ रहा है, y z a b c ऐसे कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये एक चर में बहुपद है। लिखोगे क्या, इसमें चरपद x केवल x है, केवल x है, तो ये एक चर में है। और कौन कौन नहीं है, और अपना कारण भी दीजिए। इसमें चरपद है वो केवल x है, और इस x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद तो हुआ। लेकिन पूछा है कि अपना कारण दीजिए। तो x की, या यूं बोले चरपद की घात प्लस में है, +2 है, या यूं बोल दे चरपद की घात प्राकृत संख्या है। ये है इसका कारण। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट, अपने 1 से स्टार्ट, तो 1 से बड़ी है 2 घात। ऐसे इसमें देखोगे क्या एक चर में है, बिल्कुल y के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो यह भी इसमें चरपद केवल क्या है, y है। केवल ये है तो एक चर में हुआ, और यहां पर भी y की जो घात है यह चरपद की घात है। सेम रीजन है दोनों का। चरपद की घात कैसी है, प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट देखोगे यहां इस √t का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हो आप, रूट का मतलब होती है पावर कितनी, हाफ, आधी। यहां है ऐसा।
क्या ये एक चर में है? आपको केवल t तो दिख रहा है, लेकिन जो t की घात है वो हाफ दिख रही है, आधी दिख रही है। और अपन ने देखा है घात होनी चाहिए प्लस में, 0 से बड़ी, जैसे 0 1 2 3 ऐसे। यहां बन रहा है कितना? आधा। तो क्या ये चर पद में है बहुपद? बिल्कुल नहीं है। इसमें कारण क्या लिखोगे? इसमें चर पद की घात भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, अतः यह क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ऐसे नेक्स्ट देखोगे, यहां तो 1 है, पॉजिटिव 1 है। अब इस बहुपद को, इस नीचे वाले y को आप सही बहुपद रूप में बनाओगे तो कहाँ लेके जाओगे? ऊपर। तो यहाँ ये y ऊपर जाएगा, तो y की पावर कितनी? -1। तो यहाँ पर भी y की पावर कैसे मिली है? आपको ऋणात्मक मिली है। बहुपद बनने का सवाल ही नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार से क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों? जो बहुपद की घात है वो कैसी है? ऋणात्मक। कैसी है? जो चर पद है इसमें y है, इसकी घात वो है ऋणात्मक। बहुपद पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट देखोगे, क्या एक चर में है ये बहुपद? यहाँ x भी दिख रहा है आपको, y भी दिख रहा है, t भी दिख रहा है। तो ये एक चर में नहीं है। ये कितने चरों में है? 3 चरों में है। कौन कौन से? x, y, t। या इसमें 3 चर पद x है, y है और क्या है? t है। अतः यह कितने चरों में है? अतः यह 3 चरों में बहुपद। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। केवल आपको ध्यान रखना कि जो चर पद है उसकी घात है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। यदि भिन्न में है तो भी वो बहुपद नहीं है, ऋणात्मक है तो भी बहुपद नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, 4 पार्ट है छोटे छोटे, जैसा आप देख पा रहे हो एक साथ में। पूछा है आपसे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। क्या बताना है आपको? एक्स स्क्वायर का गुणांक। कि अपन ने शुरुआत में बात गुणांक से बताते हैं। यहाँ आपसे पर्टिकुलर केवल और केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो इस एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना आ रहा है? 1। कितना है? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बताओगे? केवल आपको यूं लिखना है, कितना है? 1। जितना क्वेश्चन छोटा है उससे ज्यादा छोटा इसका आंसर है। जैसे दूसरा ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस एक्स स्क्वायर की गुणांक में कितना आ रहा है? यहाँ ये आ रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 विथ साइन। देखते हैं क्या? यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है -1। तो यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1। अब यहाँ बोलोगे आप, यहाँ आपने साइन नहीं देखा शायद। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? +1। किसी संख्या के पहले प्लस लगाओ या न लगाओ, ऑलरेडी क्या होती है वो संख्या? प्लस होती है। यहाँ देखोगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ गुणा में है कांस्टेंट वैल्यू क्या है? π/2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है? π/2। π/2 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कैसा भी।
यहां पूछे आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां क्या एक्स स्क्वायर की टर्म कोई नजर आ रही है आपको क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिख रही यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0। क्यों? जो बहुपद है इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताओगे? 0। तो ये थे, बिल्कुल आपको चीज समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ x का गुणांक पूछा होता तो 1, यहाँ x की पावर 3 का गुणांक पूछा होता तब भी 1, यहाँ x का गुणांक 1, ऐसे आप बता सकते थे। लेकिन यहाँ x स्क्वायर के गुणांक पूछे तो अपन ने यूं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक एग्जाम्पल देना है अपने मन से, जो कुछ आप लिख सको। 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब बहुपद में कितने पद होने चाहिए? 2। जैसे बात करें ये 3a + 7, कुछ ले सकते हो अपने मन से, जैसे 3a + 5b, इसमें कितने पद? 1 पद, 2 पद, तो ये बना 2 पदों से मिलकर, इसलिए इसको नाम दिया गया द्विपद। इसमें भी 2 पद है, 1 पद, 2 पद, तो ये कैसा है? द्विपद। तो यहाँ 35 घात बनानी है, जैसे एक्स वाई में ले ले, जैसे पहले के लिए बात करें 35 घात की द्विपद, 35 घात की द्विपद का एग्जाम्पल देना चाहो आप अपने मन से, जैसे x में देना चाहो बहुपद, जो चर पद आप मानना चाहो x, x की घात 35, ये x की घात कितनी? 35। द्विपद 2 पद होने चाहिए, जैसे एक और ले ले तो आप कुछ भी, जैसे ले लिया 8, y ले लो, साथ में कुछ लेना चाहो, जैसे ये y ले लिया, इसमें कितने पद हो गए? 1 पद और 2 पद। यहाँ गुणा में कुछ ले सकते हो अपने मन से, 3, 4, 5, कुछ भी, तो ये क्या हो गया? 35 घात का। 50 घात का पूछा होता तो x की घात कितनी कर देते? 50। सिंपल बिल्कुल कर सकते हो आप। 100 घात की एक पदी का, एक पदी का मतलब केवल एक पद रहना चाहिए, जैसे 3a या 3x या 3t या केवल t, कुछ भी, ये क्या है? एक पदी की, ये कैसे है? एक पदी की एग्जाम्पल है, और ये क्या है? द्विपद की, द्विपद की। तो 100 घात का एक पदी पूछा है, जैसे बता सकते हो कुछ भी, ये 100 घात के एक पदी, 100 घात का एक पदी, क्या बोलोगे? कुछ भी, जैसे x की घात कितनी बता दोगे? 100। गुणा में कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो, जैसे ये दे दोगे। और देना चाहो, जैसे y की घात 100, ये अपने मन से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो ऐसे, लेकिन एक एक पूछा था, लिख दिया। देखेंगे, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, आराम से आपको समझ में आ गया। एक पदी, द्विपदी, एक पदी और द्विपदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले वाले में गुणांक पूछा था, इस बार पूछ लिया गया क्या? घात। क्या पूछ ली गई? बहुपद की घात पूछ ली गई। बता सकते हो आराम से कैसे? यहाँ घात, यहाँ चर पद देखोगे, पहले जो चर पद है वो x है, क्या है? x है। तो यहाँ जो चर पद x है, चर पद x है, उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ चर पद की घात बताओगे, चर पद की अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है, 2 है या 1 है?
कितनी है? 3 है। अतः जो ये पूरा बहुपद है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। बिल्कुल चीज समझ में आ गई। और नहीं भी आई है तो है ना 2-3 क्वेश्चन और अपने पास में। यहाँ y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात या चर पद की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो बहुपद की घात 2 होगी। अतः बहुपद की घात 2 हो। बिल्कुल समझ गए चीज को। नेक्स्ट है, यहाँ जो चर पद है वो t है, तो इस t की अधिकतम घात यहाँ कितनी है? 1 है। तो घात कितनी हो जाएगी? लिखना चाहो लैंग्वेज में लिख दोगे, t की घात 1 है। अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी? 1 होगी। यहां आपको नजर आ रहा है कोई x y z चर पद है ही नहीं, केवल कांस्टेंट वैल्यू है अचर पद, चर पद है ही नहीं। कहने का मतलब चर पद की घात क्या है? चर पद की घात कितनी है? 0। कितनी है? क्यों चर पद है ही नहीं तो चर पद की घात कितनी होगी? 0। कोई लिखना चाहो, कोई चर पद नहीं है। अतः जो बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी? 0। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज 2.1 होती है अपनी कंप्लीट। देखेंगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन कौन रेखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। जैसे त्रिघाती का नाम से ही पता चल रहा है घात कितनी बननी चाहिए अपनी? 3। और द्विघाती का मतलब घात कितनी बननी चाहिए? 2। और रेखिक मतलब घात कितनी हो? 1 हो। जो अधिकतम घात है वो कितनी हो? 1। और द्विघाती में कितनी हो? 2। और त्रिघाती में कितनी हो? 3। केवल आपको डायरेक्ट पहचान करनी है। यहाँ जो अक्ष की अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है? ये बन गया द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। ऐसे ही दूसरा है, अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है, तो ये बन गया, केवल नाम लिखना है आपको, ये बन गया त्रिघाती बहुपद। कैसा? त्रिघाती बहुपद। ऐसे ये वाला y की अधिकतम घात कितनी? 2 है, तो ये कितना कैसा है? द्विघाती बहुपद। केवल नाम लिखना है। ये कैसा है? यहाँ जो चरपद x है उसकी अधिकतम घात 1 नजर आ रही है, और 1 का एक घाती बोल देती है। उसका दूसरा नाम एक और होता है, वो क्या होता है अपना? रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, रेखिक बहुपद। ऐसे यहाँ पर t की अधिकतम घात, जल्दबाजी में 3 गुणा में आ रहा है, त्रिघाती नहीं बोल दोगे, घात देखनी है। t की यहाँ अधिकतम घात कितनी? 1। कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1। तो ये भी एक प्रकार से है रेखिक बहुपद। कैसा है? रेखिक बहुपद। नेक्स्ट, r स्क्वायर। कैसा भी हो चरपद, तो r क्यों p z कुछ भी हो, तो यहाँ r की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा है भाई? द्विघाती बहुपद। ऐसे नेक्स्ट है, लास्ट है बिल्कुल, x की अधिकतम घात कितनी? 3, तो ये कैसा है? त्रिघाती
बहुत। बिल्कुल आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन ने देखा है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको ये बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो ये क्लास उस बच्चे तक जरूर शेयर कीजिए आप जिसको अच्छे से अपना गणित में स्कोर करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया सारा कुछ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।